नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस राज में नौजवान हैरान, किसान परेशान, पार्टी में घमासान और किताबों में अकबर को बताया महान। उदयपुर शहर के दहली गेट चौराहे पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक हुए आमने सामने। कुछ देर तक नारेबाजी के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किया अलग। शुक्रवार को शहर सहित पूरे जिले में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। जनसभाओं में पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर किए तीखे वार। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अशोक गहलोत के राज में नौजवान हैरान हैं, किसान परेशान है, पार्टी में घमासान मचा हुआ है, वही किताबों में अकबर को महान पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी आतंकवादियों को लगता है कि कांग्रेस का राज है तो वे बच सकते हैं। भाजपा के शहर प्रत्याशी ताराचंद जैन व ग्रामीण प्रत्याशी फूलसिंह मीणा की नामांकन रैली के बाद आयोजित सभा में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस राज में कन्हैयालाल जैसी घटनाएं होती है, जबकि भाजपा राज में इस तरह से घटना करने वाले कांपते हैं। केरल में हिंदू डरे हुए हैं, वहां पर तुष्टीकरण की पराकाष्ठा मची हुई है। हमास का एक आतंकवादी नेता केरल में भाषण देकर जाता है और वहां की सरकार उसे बुलाती है। आतंकवादियों को लगता है कि कांग्रेस का राज है तो वे बच सकते हैं। कांग्रेस ने यह मानसिकता डेवलप की है कि 2014 से पहले आतंकवादी घटनाएं होती थी। वर्ष 2014 के बाद ये घटनाएं बंद हो गई। अब पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को मारा है। कांग्रेस सरकार आतंकवादियों को शह देती आई है। जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार 2 माह से लगातार घोषणाएं कर रही है। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय ये वादे पूरे क्यों नहीं किए? पुराने वाले वादे भी अभी तक पूरे नहीं किए गए। प्रदेश में पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई जिसमें सीएम के आसपास के लोग शामिल हैं और गिरफ्तारियां नहीं हुई है। जोशी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता भूल जाती है और अब कार्यकर्ताओं को 22 नवंबर तक घर घर जाकर याद दिलाना चाहिए। हमास जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए हमदर्दी और राम मंदिर के लिए दिल में बेदर्दी, ये इनकी वास्तविक हकीकत है। और जो उन्होंने बात कही कि एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रैली को संबोधित कर देता है और उसके बाद भी सब शांत होकर बैठे हुए हैं, कहीं उसका कोई उल्लेख नहीं कर रहा है, बल्कि वो फिलिस्तीन के पक्ष में कहते हैं कि हम बयान दे रहे हैं। फिलिस्तीन पे भारत सरकार का पक्ष बहुत स्पष्ट है, फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मानते हैं, परंतु शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा इजराइल के साथ सहअस्तित्व के साथ, यहां ना शांतिपूर्ण है, ना वार्ता है, ना सहअस्तित्व है, मगर उसके बावजूद हमें तो ऐसा लग रहा है कि इनको सिर्फ मुसलमानों से मतलब नहीं है। हम सारे मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको यहाँ मार्केट में खड़े हैं, ज्यादा सामान खरीदना तो आप कहते हैं ना होलसेल डीलर को देखो, थोक विक्रेता, तो इनको लगता है कि जो चंद कट्टरपंथी मुस्लिम नेता है ना, वो होलसेल डीलर है वोटों के। तो इस समय वो चंद कट्टरपंथी वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए होड़ लगी हुई है सभी विपक्षी दलों में। ये जब अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे तो क्या नारा देते थे? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आज तो हमें लग रहा है इनका नारा हो गया, जुड़ेगा कट्टरपंथी, जीतेगा हमास। और एक और षड्यंत्र आप समझिए कि एक समुदाय को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो और दूसरे समुदाय को उत्तर दक्षिण में तोड़े रहो, तमिल हिंदी में तोड़े रहो, अगड़े पिछड़े में तोड़े रहो। राजस्थान की स्थिति ये रही कांग्रेस के नेतृत्व में, अब एक जहाज को 2 पायलट उड़ा रहे हैं और दोनों अलग अलग दिशा में उड़ाना चाहें तो जहाज की गति क्या होगी आप समझ सकते हैं। जिसके लिए वो कबीरदास जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वही स्थिति ये थी कि वहां आपसी संघर्ष और द्वंद्व चलता रहा और इससे ज्यादा क्या हो सकता है साहब? लाल डायरी कहां पर? सदन के पटल पर
किसके द्वारा? मंत्री के द्वारा। इससे ज्यादा प्रामाणिक चीज कोई नहीं हो सकती। मंत्री मतलब सरकार, हटाया तो बाद में। जब तक लाल डायरी दिखाई थी राजेंद्र हुड्डा ने, तब तक तो वो मंत्री थे। यानी सरकार सदन के पटल पर वो लाल डायरी दिखा रही है, और उसके बाद उसी विधानसभा परिसर में उस लाल डायरी को पाने के लिए जो मारामारी हुई है, उसे देखकर तो लगता है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। उदयपुर शहर के दहली गेट चौराहे पर उस समय हंगामा हो गया जब भाजपा और कांग्रेस के समर्थक आपस में नारेबाजी करने लग गए। भाजपा ग्रामीण विधानसभा प्रत्याशी फूल सिंह मीणा और कांग्रेस प्रत्याशी विवेक कटारा के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोनों तरफ से नारेबाजी होने से कुछ समय के लिए माहौल गर्मा गया, लेकिन बाद में पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच समझाइश कर माहौल शांत करवाया। हालांकि पुलिस के पहुंचने के कुछ देर तक समर्थक के बीच नारेबाजी होती रही। इसके बाद समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों के जनसभा में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। उदयपुर में शुक्रवार को शहर और ग्रामीण विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। दोनों ही प्रत्याशी शुभ मुहूर्त में रिटर्निंग अधिकारी के यहां पर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। भाजपा उदयपुर शहर विधानसभा के प्रत्याशी ताराचंद जैन और ग्रामीण विधानसभा सीट के प्रत्याशी फूल सिंह मीणा अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन के लिए पहुंचे। यहां पर नामांकन के दाखिल करने के दौरान ताराचंद जैन के साथ पारस सिंघवी भी नजर आए, लेकिन यहां पर सिंघवी की बेरुखी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। हालांकि बाद में कुछ नेताओं ने पारस सिंघवी को बुलाकर ताराचंद जैन के पास खड़ा रहने की बात कही। नामांकन दाखिल करने के दौरान ताराचंद जैन के साथ पूर्व सभापति युधिष्ठिर कुमावत, शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, महापौर जी.एस. टाक मौजूद रहे। यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए ताराचंद जैन ने कहा कि उन्हें पता था कि पारस सिंघवी की नाराजगी कुछ समय की है और नामांकन के दौरान सभी साथ में आ जाएंगे। वहीं पारस सिंघवी ने यहाँ पर यह भी कहा कि वे पार्टी के साथ है और पार्टी के समर्थन में खड़े रहेंगे। इससे स्पष्ट है कि वे पार्टी के साथ है, न कि प्रत्याशी के। इससे पहले विरोध को भी आपस में बैठकर सुलझाने की बात कही। ऐसा है कि ये बात सही है कि पार्टी ने इतने दिनों में प्रत्याशी घोषित के बाद पहली लाइन के अंदर पहले इंटरव्यू मैंने कहा कि जिस दिन नामांकन होगा हम सब पार्टी पूरी एक होगी, और वो मेरे छोटे भाई की तरह मैंने 45 साल काम किया तो उन्होंने भी 30 वर्ष किया। उन्होंने भी जिस तरह से पार्टी को मेरी तरह सींचा, तो मुझे विश्वास था कि कतई भी आप कयास जो लगा रहे हो उस पर विराम उस दिन लग जाएगा, तो वो आज लग गया। धन्यवाद। नहीं, हम उस समय भी साथ थे पार्टी के और आज भी पार्टी के साथ हैं, जीवन पर्यंत पार्टी के साथ रहेंगे। नहीं, कोई विरोध था ही नहीं, व्यक्तिगत बात हो सकती है, परिवार का झगड़ा है मान लो, घर में बैठ के निपटाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात। इधर ग्रामीण विधानसभा सीट के प्रत्याशी फूल सिंह मीणा के नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने वाली है। मेरे को क्या कहना तो जनता को है। जनता ने पहले भी उनकी माँ को भी लड़ाया था और वो भी लड़े थे, जनता जानती है। और वो प्रधान रहकर इन्होंने क्या किया है जो भी जनता जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में जो विकास कराया, इनको शर्म ही नहीं आती है। विधायक फंड का पैसा मैं देता हूँ और वो रात को जाकर उद्घाटन करते हैं, इससे बड़ा मैं क्या कहूँ। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट के प्रत्याशी विवेक कटारा ने शुक्रवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद विवेक कटारा को उनके समर्थक कंधे पर बिठाकर मंच तक ले गए। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विवेक कटारा ने नामांकन दाखिल करने से पहले विशाल रैली निकाली, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दहली गेट पहुंची। रैली में शामिल हुए समर्थक दहली गेट पर सभा में शामिल हो गए। वहीं 5 लोगों के साथ कटारा नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण विधानसभा सीट पर किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ है और उसका परिणाम ये रहा कि ग्रामीण विधानसभा सीट 25 साल पीछे चली गई है। मौजूदा विधायक कोई कार्य नहीं कर सके, इसका परिणाम की जनता में भारी आक्रोश है। अशोक जी गहलोत की जो योजना है जिन्होंने हर आम जन को छुआ है उसकी, और हमारे कार्यकर्ताओं ने और स्वयं मैंने 5 साल में
फील्ड में रह के इन योजनाओं को एकदम ज़मीनी स्तर पर उतारने का प्रयास किया है और इन सब योजनाओं को और हमारे 5 साल के परिश्रम को और हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता हम लोग सब क्षेत्र में जाके सरकार को लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस बार सारे कार्यकर्ताओं ने ठाना है, हम सब कार्यकर्ता एकजुट हैं और एक बंद मुट्ठी हैं और मैं इस मजबूत ढंग से चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीत के उभर के आएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर जिले की हॉट वल्लभनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। इससे पहले शक्तावत ने नामांकन से पहले विशाल रैली निकाली। शक्तावत ने रैली से पहले पीपलिया शाम, भेरूजी बागजी, सुथारों के मंदिर, मुरलीधर मंदिर, रेगर मोहल्ला मंदिर, श्रीधर मंदिर, नरसिंह मंदिर, भिंडरेश्वर महादेव मंदिर, जैन मंदिर के दर्शन किए। वहीं रैली के दौरान जगह जगह पर प्रीति शक्तावत का लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया तो कई लोगों ने श्रीफल भेंट कर शुभकामनाएं दी। रैली बांसड़ा, खेरोदा, खरसान, भटेवर होते हुए वल्लभनगर पहुंची। इसके बाद दशहरा मैदान में आम सभा आयोजित की गई। इस सभा में शक्तावत ने गजेंद्र सिंह शक्तावत को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस राज में वल्लभनगर की जनता को कई सौगातें मिली है और अब वक्त आ गया है कि यहाँ की जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करे। प्रीति शक्तावत ने मंच से भाजपा को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
स्वर्गीय शक्तावत सागर नाम रो इस्तेमाल करने गलत भ्रांतियां फैलाई दिया है। परंतु मैं आप सब ने भरोसा दिलाऊं कि मैं टाइगर री पत्नी हूँ और बनारी तरह आत्मसम्मान हूँ, जीवा में और जनता की सेवा में विश्वास रखूं। टाइगर आज भी हम सभी के दिलों में जिंदा है। ससुर का सम्मान हूँ, पति की परछाई हूँ। ससुर का सम्मान हूँ, पति की परछाई हूँ। आपके विश्वास के सुनहरे पंख लाई हूँ। उम्मीदों के उजाले को अभी रुकने नहीं देना। उम्मीदों के उजाले को अभी रुकने नहीं देना। घनघोर अंधेरे में फिर से एक मशाल लेकर आई हूँ। आने वाले समय में आप सब सलूंबर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर मीणा ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने इससे पहले प्रसाद में पितरों को नमन कर प्रभु और बड़ों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सलूंबर पहुंचे विशाल रैली के साथ नामांकन प्रस्तुत किया। इसके बाद रैली के साथ ही शहर से होते हुए सभा स्थल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान रैली में जगह जगह शहरवासियों ने स्वागत किया। सभा में रघुवीर मीणा ने सभी का पहुंचने पर आभार जताते हुए कहा कि हमारी ताकत आप ही हो, आप जनता से ही हम हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमें शीर्ष नेतृत्व तक भेजा है, अब यहाँ से आगे भेजना आपकी जिम्मेदारी है। आज हम सब हाथ खड़े कर संकल्प ले कि आपके नेता को एक मुश्त वोट देकर 50,000 वोट से जिताकर आगे बढ़ाएंगे। यह चुनाव संघर्ष वाला चुनाव है। 2 बार पहले भी हमने ऐसी ही भीड़ देखी थी, लेकिन हार मिली। इस पूर्व को हमें अब वर्तमान में बदलना होगा। सीएम से भी मैंने जो मांगा वह दिया। मुख्यमंत्री की इस भावना की हमें कदर करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, लेकिन आजकल जात पात को बांटने वाली भी कई पार्टियां घूम रही है। अब यह आप पर है कि आप किसे चुनते हैं, विकास वाली या खोखले वाले वादे करने वाली पार्टी को। विकास तो हमारे सीएम करवा रहे हैं, जो 12वीं में पढ़ने वाली बालिकाओं को लैपटॉप तक दिलवा रहे हैं, जिससे कि बालिकाएं शिक्षा क्षेत्र में प्रगति करें। उदयपुर शहर विधानसभा सीट से निर्दलीय नामांकन भरने वाले मदन पंडित ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पैराशूट उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, इसलिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि वे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और उन्हें पता है कि शहर की गलियां कौन सी है, इसलिए वे यहाँ से चुनाव लड़कर इतिहास रचेंगे। मैं 100% मुझे पूरा विश्वास है उदयपुर की जनता मदन पंडित को ही पसंद करेगी, न ताराचंद को पसंद करेगी, न गौरव वल्लभ को पसंद करेगी। मात्र मदन पंडित आएगा और मदन पंडित यहाँ से इतिहास बनेगा। आज दिन का इतिहास यहाँ से निर्दलीय जीतकर अपना एक परचम विधानसभा में ले रहेगा। मुझे पूरा उदयपुर मेवाड़ से विश्वास है, उदयपुर की शहर की जनता से विश्वास है, मैं ये मानता हूँ। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस राज में नौजवान हैरान, किसान परेशान, पार्टी में घमासान और किताबों में अकबर को बताया महान। उदयपुर शहर के दहली गेट चौराहे पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक हुए आमने सामने। कुछ देर तक नारेबाजी के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किया अलग। शुक्रवार को शहर सहित पूरे जिले में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। जनसभाओं में पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर किए तीखे वार। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।